एक बार एक राजा होता है, वो राजा का जन्मदिन होता है। उस दिन वो सोचता है कि आज का दिन मुझे जो भी मिलेगा उसको तो आज मैं खुश करूंगा। क्या करूंगा? आज खुश करूंगा, वो जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन आज पहला व्यक्ति जो मुझे मिलेगा उसको तो मैं खुश करके रहूंगा। घर से निकलता है, निकलते ही देखता है एक भिखारी मिलता है उसको। कौन मिलता है? एक भिखारी मिलता है। अब उस भिखारी के पास अचानक पहला बंदा मिल गया। उसने कसम खाई थी कि मुझे पहला बंदे को क्या करना है? खुश करना है। जाता है उसके पास, जाने के बाद उसके पास बोलता है कि तुम्हें किस चीज की कमी है बताओ। तो राजा को देखकर तो पहले आश्चर्यचकित हो जाता है, देख रहा है कि इतना बड़ा राजा मेरे से बात कर रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो उसने बगल में जो उसके साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं उससे बोलता है लाओ। वो एक सिक्का निकालता है। कौन सा सिक्का? तांबे का सिक्का। कौन सा? तो उसका भिखारी है, इसे भाई छोटा मोटा कॉइन देने से अच्छा है तांबे का इतना बड़ा सा तांबे का सिक्का देता है उस भिखारी को, बोलता है ये लीजिए। तो वो भिखारी जो है ना वो केवल और केवल राजा का चेहरा देख रहा था। उस राजा को चेहरा देखने के चक्कर में वो जो सिक्का हाथ में देता है वो सिक्का उसका गिर जाता है। जैसे गिरता है ना तो उसको लगता है कि यार जो मेरे को राजा ने सिक्का दिया वो कहीं गिर गया। जैसे नीचे देखता है, देखता वहां नाला रहता है। क्या रहता है? नाला। तो वो सिक्का वहां पे, वो तांबे का सिक्का वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। राजा बोलता है तुम टेंशन ना लो, वो गिर गया कोई बात नहीं है। वो कहां तुम नाले में ढूंढने जा रहे हो? मैं तुम्हें दूसरा तांबे का सिक्का दे रहा हूं। दूसरा तांबा का सिक्का देता, बोलते इसे रखेगा ना, ठीक है? और खुश होना, हैप्पी होना। बोलता हाँ राजा साहब मैं बहुत हैप्पी हूं। राजा बोलता है एकदम खुश रहना आज दिन भर। और वहां से वो निकल जाता है। निकल कर जैसे 2 कदम आगे बढ़ाता है, पीछे मुड़ के देखता है कि साला जो तांबा मिला था उसे, तांबा का सिक्का, उसको साइड रख देता है और जो पहले तांबा का सिक्का नाला में गिरा था उसको ढूंढ रहा है। राजा को गुस्सा आता है कि इसको तो मैंने दूसरा तांबा का सिक्का दिया, फिर भी ये बंदा ढूंढ रहा है। फिर वो उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम परेशान हो, तुम्हें तो तांबा का सिक्का मैंने दिया था, फिर क्यों ढूंढ रहे हो? एक काम करो, मैं तुम्हें एक चांदी से भरा हुआ पोटली, चांदी का सिक्का से भरा हुआ पोटली उसे देता। बोलता ये लो। अब तो हैप्पी हो, खुश हो जाता है। वाह क्या बात है, चांदी का मेरे को सिक्का से भरा हुआ पोटली मिल गया। बोलता अब तुम यहां से जाओ खुशी खुशी। बोलता ठीक है राजा साहब मैं चला जाऊंगा, आप चले जाइए। राजा जाता है। जैसे राजा 10-15 कदम जाता है, पीछे मुड़ कर देखता है कि वो आदमी कितना हैप्पी है। अब देखता है, जैसे देखता है कि वो चांदी से भरा हुआ सिक्का का पोटली को साइड रखता है, फिर वो तांबा ढूंढना स्टार्ट कर देता है जो पहले वाला गिरा था। राजा को बड़ा गुस्सा आता है, बोलता साला बड़ा अजीब आदमी है ये। उसके पास जाता है, बोलता अच्छा भाई एक काम करो, मैं समझ गया, तुम उस सिक्के को भूल जाओ यार। एक काम करो, जो उसके साथ में जितने लोग गए थे, बोले एक काम करो, एक सोने से भरा हुआ सिक्का का पोटली दो। सोने से भरा हुआ सिक्का के पोटली उसे देता है। बोलता अब तो खुश। वो हंसता है, मुस्कुराता है भिखारी के, यार मेरे को सोने का भरा हुआ सिक्के से भरा हुआ पोटली मिल गया। कुछ दूर आगे जाता है, जाने के बाद राजा बोलता अब सीधे तुम यहां से निकलो, तुम जाएगा तभी मैं जाऊंगा यहां से। वो चला जाता है। राजा भी कुछ दूर चला जाता है। जाने के बाद राजा जैसे ही 1 किलोमीटर जाता है, एक उसी का सैनिक दौड़ते हुए आता है। बोलता राजा साहब वो भिखारी आज भी उसी तांबे को सिक्के को ढूंढ रहा है। राजा वहां जाता, देखता साला ये तो पागल हो गया, तांबे के सिक्के में क्या इसका पड़ा हुआ है। राजा बोलता है तुम्हें मैंने आधा राजपाट दे दिया, अब तो खुश। आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है। आज मैंने सोचा था कि पहला बंदा को खुश करूंगा तो तुम खुश हो जाओ आज, जब आधा राजपाट तुम्हें दे दिया। अब यहां से निकलो, तुम सीधे घर जाओ। उसे घर भिजवा दिया जाता है। राजा अपना घर चला आता है और एक सैनिक को वहीं छोड़ देता है। भिखारी घर जाता है, खाना वाना खाता है, सोने के पोटली, चांदी के पोटली को घर में रख देता है। फिर आता है और फिर उस नाले में तांबे के सिक्के को ढूंढने लगता है। राजा बोलता है साला ये सुधरने वाला नहीं है। राजा को गुस्सा आता है, बोलता है इसका सारा सिक्का वापस लो और इसको फांसी का सजा दो। लास्ट में उसको फांसी का सजा उसको मिल जाता है। सेम टू सेम हमारी जिंदगी में भी देखिएगा
इतना बढ़िया चीज मिल गया स्मार्ट वैल्यू, फिर भी कई लोग देखना ना चुपके से जाएंगे शॉपिंग मॉल में। 6,000 का नौकरी मिलेगा क्या? 5,000 का नौकरी मिलेगा क्या? चुपके से जाएंगे, कोई रेलवे का फॉर्म, कोई किसी चीज का फॉर्म, कोई किसी चीज का फॉर्म, पट्टा लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी चीज का पट्टा मेरे को लग जाए, जिंदगी भर घिसता रहूं। एक बात याद रखिएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं, सुन लीजिए, स्मार्ट वैल्यू में पिछले 19 सालों से काम कर रहा हूं। इससे बेस्ट कंपनी ना देखा था, ना देखा हूं, ना देखूंगा। दुनिया का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ केवल इनकम ही नहीं मिलता है, यहाँ लाइफ स्टाइल चेंज होता है। यहाँ पे आप अपने फैमिली के कंडीशन को भी चेंज कर सकते हो। तो मेरी बात दिमाग में डाल लो, छोटी मोटी चीजों में भटकना नहीं है मेरे को। अगर स्मार्ट वैल्यू मिला है तो यहीं से सब कुछ मिलेगा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ यहीं से होगा जैसे हम लोगों का हुआ। भटको मत, छोटी छोटी चीजों में मत भटको। और भगवान जो है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अगर आपको कहीं पे अगर एक पोटली में 10 लाख रुपया रखा है तो उससे पहले जानबूझकर 10,000 15,000 का ना छोटा छोटा चीज आपको रख देगा, ताकि आप उसी में गुमराह हो जाओ, आप बड़ा वाला चीज देख ही ना पाओ।